नमस्कार, मेरा नाम है जूली। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। इस वीडियो में हम बात करेंगे बिहार सरकार के दागी विधायकों की। इसके साथ ही विपक्ष में जो विधायक बैठे हैं जो इस बार का चुनाव जीत कर आए हैं, उनमें से कितने विधायक दागी हैं, मतलब कितने विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, ये जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाली हूँ। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 में 243 जीते हुए उम्मीदवारों का विश्लेषण करने पर यह पता चला है कि इनमें से 130 यानी कि 53% विधायक ऐसे हैं जिनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं और ये मामले उन्होंने खुद ही अपने हलफनामे में घोषित किए हैं। जबकि 2020 के राज्य विधानसभा चुनाव में 241 उम्मीदवारों में से 163 यानी कि 68% ऐसे विधायक थे जिनके ऊपर आपराधिक मामले घोषित किए गए थे। एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स के आंकड़ों के मुताबिक ये जानकारी निकल करके सामने आई है। आइए अब पार्टीवार जान लेते हैं कि किस पार्टी के कितने विधायकों पर मामले दर्ज हैं। भारतीय जनता पार्टी, जो कि इस बार के चुनाव में सबसे बड़ी पार्टी बनी है, 89 एमएलए जो हैं भारतीय जनता पार्टी के चुन करके सदन में आए हैं, उसमें से 54 एमएलए यानी कि 61% एमएलए दागी है। जनता दल की अगर बात करें, नीतीश कुमार की पार्टी 85 विधायक जीते हैं। इनमें से 31 विधायक ऐसे हैं जिन पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि 36% जनता दल यूनाइटेड के विधायक दागी हैं। राष्ट्रीय जनता दल की अगर बात करें तो 25 विधायक जीते हैं, जिसमें से 18 पर मुकदमे दर्ज हैं, यानी कि 72% राष्ट्रीय जनता दल के विधायक जो हैं वो दागी हैं। इसके बाद बात कर लेते हैं लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास की। इनके 19 विधायक जीत करके सदन में पहुंचे हैं, जिसमें से 11 यानी कि 58% विधायक जो हैं वो दागी हैं। कांग्रेस की बात करें तो 6 में से 4 यानी कि 67% विधायक कांग्रेस के दागी हैं, उन पर आपराधिक मामले दर्ज हैं। ऑल इंडिया मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात करें, यानी कि AIMIM जो ओवैसी की पार्टी है, उसमें 5 विधायक जीते हैं और 5 में से 5 विधायकों पर आपराधिक मामले दर्ज हैं, यानी कि 100% AIMIM के जो विधायक हैं वो आपराधिक मामले दर्ज हैं उन पे। इसके बाद बात करते हैं हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा की, जो कि जीतन राम मांझी की पार्टी है। इसमें 5 में से 1 विधायक के ऊपर आपराधिक मामला दर्ज है, यानी कि 20%। राष्ट्रीय लोक मोर्चा की अगर बात करें तो 4 में से 1 विधायक के ऊपर यहाँ पर केस दर्ज है, यानी कि 25% विधायक RLM के दागी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की बात कर लें, मार्क्सवादी लेनिन जो CPI-ML है, उसकी अगर बात करें तो 2 में से 2 विधायक जो हैं, यानी कि दोनों विधायक दागी हैं, उनके खिलाफ आपराधिक मामले दर्ज हैं। 100% विधायक इनके दागी हैं। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी की अगर बात करें CPI-M की, तो उसमें 1 विधायक जीत करके आए हैं और उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। इंडियन इंक्लूसिव पार्टी के 1 विधायक जीते हैं और उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है, यानी कि वो भी दागी हैं। इसके अलावा BSP के 1 उम्मीदवार जीते हैं और उन पर भी आपराधिक मामला दर्ज है। यानी कि ये पूरी सूची थी जो विधायक इस बार 243 जीते हैं, उनमें से कितने दागी हैं और कितने दागी नहीं हैं, ये मैंने आपको बताया। और अब ये जान लेते हैं कि कैबिनेट में जो मंत्री जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है, उनमें से कितने लोग हैं जो कि दागी हैं, उनके नाम के साथ कितने मामले उन पर दर्ज हैं, ये आपको बता देती हूँ। तो सबसे पहला नाम जो है वो डिप्टी CM सम्राट चौधरी का है। इनके ऊपर 2 मुकदमे दर्ज हैं। अगला नाम आता है बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल का, जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और इनके ऊपर 3 मामले दर्ज हैं आपराधिक। इसके बाद नाम है मदन सहनी का, ये भी बीजेपी के हैं और इनके ऊपर 1 मुकदमा दर्ज है। नितिन नवीन के ऊपर 5 मामले दर्ज हैं और जितने भी दागी मंत्री बने हैं उसमें सबसे ज़्यादा मामले इन्हीं के ऊपर दर्ज हैं। इसके बाद रामकृपाल यादव है बीजेपी के मंत्री, उनके ऊपर भी 2 मामले दर्ज हैं। इसके बाद नाम आता है सुनील कुमार का, बीजेपी से मंत्री हैं और इनके ऊपर 6 मामले दर्ज हैं। अरुण शंकर प्रसाद की अगर बात करें, ये भी बीजेपी से हैं, इनके ऊपर 1 मामला दर्ज है। प्रमोद कुमार के ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। रमा निषाद के ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। और अब JDU के नेताओं की भी बात कर लेते हैं जिन्होंने मंत्री पद की शपथ ली है और उनके ऊपर आपराधिक मामले दर्ज हैं। तो JDU के जमा खान जो मंत्री बने हैं, उनके ऊपर 1 आपराधिक मामला दर्ज है। इसी तरह LJP-RV के संजय कुमार सिंह के ऊपर 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं।
हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संतोष कुमार सुमन यानी जीतन राम मांझी के जो बेटे हैं उनके ऊपर भी 2 आपराधिक मामले दर्ज हैं। इसके अलावा अगर बात करें नई कैबिनेट में तो 14 ऐसे मंत्री हैं जिन पर कोई भी क्रिमिनल केस नहीं है, यानी कि 14 ऐसे नेता अपने कैबिनेट में नीतीश कुमार ने शामिल किए हैं जिनके ऊपर कोई भी दाग नहीं है, जिनके ऊपर कोई भी आपराधिक केस नहीं चल रहा। और इसमें नाम है डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का, लखेंद्र कुमार रोशन का, श्रेयसी सिंह, संजय कुमार, दीपक प्रकाश, संजय सिंह टाइगर, सुरेंद्र मेहता, नारायण प्रसाद, लेसी सिंह, सुनील कुमार, विजय चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव और श्रवण कुमार का। इन लोगों पर कोई भी आपराधिक मामला दर्ज नहीं है और इन 14 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली है। और अब ये भी जान लेते हैं कि इन विधायकों में से कौन कितने पढ़े लिखे हैं। तो जो 243 विधायक जीते हैं उनमें से 84 यानी कि 35% विधायकों ने अपनी शिक्षा 5वीं से 12वीं तक बताई है। 147 यानी कि 60% विधायक ऐसे हैं जिन्होंने स्नातक या फिर उससे ऊपर की शिक्षा ग्रहण की है। 5 विधायक डिप्लोमाधारी हैं और 7 उम्मीदवार सिर्फ साक्षर हैं। तो ये पूरी लिस्ट थी विधायकों की, किनके ऊपर कितने केस दर्ज है और कौन कितना पढ़ा लिखा है। ये जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट में बताइएगा। लेकिन इस वीडियो में इतना ही। धन्यवाद।